आज मैं आपको एक ऐसे बाप से मिलवाने वाली हूँ। मेहनत मजदूरी भी करते हैं और तीन काम भी करते हैं। ये प्लम्बरिंग का काम भी करते हैं, उसके अलावा ये छोटा सा अपना एक खिलौनों का कारोबार भी चला रहे हैं। उसी के साथ रात के अंधेरे में ये कॉस्ट्यूम पहनकर निकलते हैं और हाथ में कुछ कॉस्ट्यूम्स पकड़े हुए ये उनको सेल करते हैं। कैसे एडजस्ट कर सकता है बंदे की 4000 रुपया भी दिहाड़ी हो ना, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। वो मुख्तलिफ अंदाज से होता है। जैसे मैं वो बेच रहा होता हूँ ना, बम्ब जो गया किन्ने टोटे कर बैठा है, पूरे खानदान को चला कैसे सकता है। सब बच्चे छोटे हैं, तीन काम करके भी मैं गुजारा नहीं कर सकता, इतनी मुश्किल हो गई। दौलत के बगैर ना बंदे की इज्जत नहीं होती। वो कहते हैं कि नहीं है नकम्मी कोई चीज जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तांत बजी और निकला राग, रुई बनी साबुन का जाग। कितना ढेर हुआ आहा, मैं इस ढेर पे कूदूंगा, कोई चोट ना आएगी, रुई मगर दब जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपके मेजबान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। मुझे बताएं सबसे पहले तो आप तीन काम क्यों करते हैं? क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा गुजारा नहीं। इतनी महंगाई है, आप समझती हैं कि ये गुजारा हो सकता है? एक काम से एक बंदा पूरे खानदान को चला कैसे सकता है। सब बच्चे छोटे हैं और मेरी वाइफ सिर्फ हाउस वाइफ है बस, तो उसके साथ यकीनन मुझे तीन काम करके भी मैं गुजारा नहीं कर सकता, इतनी मुश्किल हो गई। सर ये मुश्किल हालात कब आए? लॉकडाउन से पहले कुछ बेहतर थे या लॉकडाउन के बाद, या फिर पहले से महंगाइयों में? मुझे तोबा करनी चाहिए पहले बात से कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तकरीबन 18 और 19 के दरमियान जो साल चढ़ा है ना, वहाँ से लेकर अब तक के ये सारा महंगाई जो है ना ऊपर से ऊपर जा रही। पहले ये होता था कि 3-4 साल बाद 5 साल बाद कहीं कोई 10 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट बढ़ा दिया जाता था। अब तो एक महीना होता है नया बजट, फल फ्रूट की नई कीमत, आटे की नई कीमत। कैसे एडजस्ट कर सकता है बंदे की 4000 रुपया भी दिहाड़ी हो ना, मेरे ख्याल से वो एडजस्ट नहीं कर सकता। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? फीसें, कापियाँ, और गवर्नमेंट स्कूल में भी यकीन करें कापियाँ तो लेनी ही पड़ती हैं, किताबें तो वो देते हैं 4 किताबें, लेकिन वर्दी यूनिफॉर्म सारा कुछ अपना लेना पड़ता है। 4 बच्चे हैं और एक बच्चा मेरा स्पेशल है, वो 12 साल का, वो नहीं पढ़ सकता है, रब नवाज है उसका नाम। आप घर को चलाने वाले? सही समझ ले, बस चलाता तो अल्लाह ही है, जरिया बना हुआ हूँ। बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि ये आपको कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलने का आइडिया कहाँ? ये था एक्टिंग का शौक असल में ना, तो मेरी जो गुर्बत है ना वो मेरे मतलब फन की दुश्मन बनी रही है। ये बहुत ज़्यादा शौक था। मैं पहले स्टूडियो के धक्के खाता रहा हूँ, इधर बारी स्टूडियो में, अल हमरा में। प्रोड्यूसर खान साहब थे, तनवीर खान साहब, उनका एक ड्रामा चल रहा था काफ़ी अर्सा पहले स्टेज, उसमें मैंने कुछ ना करना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो, अभी मेरी मुझे दाढ़ी नहीं आई थी उस वक्त। तो उसने कहा बेटा आप गरीब हो, कुछ कमा कर घर ले जाओ, घर भूखे रहेंगे तो आप यहाँ 6 महीने तक एक्टिंग करते रहोगे तो क्या बनोगे तुम। तो मैं अपने फ़न को दबा करना यूँ फिरता रहा, तो इस तरह मुझे फन को जरा ना एक्टिंग करने का भी मौका मिल गया और साथ में ना सब कुछ काम भी आ गया। आप जब सेल करते हैं तो किस अंदाज से, ऐसे सीधे खड़े होकर बेचते हैं या कोई स्टाइल होता है? नहीं, वो मुख्तलिफ अंदाज से होता है, जैसे मैं वो बेच रहा होता हूँ ना। सर मुझे बताएं ये खास अंदाज जो आपने सीखा है, ये कहीं से सीखा है या मूवी देख के आपको आइडिया हुआ? तो मुख्तलिफ किरदार में मैंने मूवीज़ देखी हुई हैं, ज़्यादातर जो भारत की मूवी है, पाकिस्तानी मौला जट है। इसका मौला जट का कोई डायलॉग जो आपको बड़ा अच्छा लगा? मौला जट का डायलॉग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ना नवा ही आया है सोनिया, वो बम्ब जो गया किन्ने टोटे कर बैठा है, ऐसा कोई है डायलॉग, वो मुझे बहुत पसंद आया था। इसके अलावा कोई डायलॉग जो आपको बड़ा अच्छा लगा? घातक मूवी है सनी देओल की, उसके डायलॉग्स मुझे याद हैं बहुत सारे। जब वो बच्चा किडनैप कर लेते हैं तो वो जाता है ना लेने के लिए, तो कहता है कि ये मजदूर का हाथ कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पल्ले की जरूरत नहीं। ये मकोड़ों की तरह गली में रहने से स्पाइडरमैन बनने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो शेर की तरह। तो आगे से वो कहता है कि पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया, तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूँ, तू कहे तो काटूँ, तू कहे तो भौंकूँ। वो कहता है ऐसे ही समझो। तो माशाल्लाह से आपको एक्टिंग का भी शौक है, और किस टाइप की एक्टिंग आप कर लेते हैं? बस ये सादा अंदाज में ज़्यादातर मेरी परफॉर्मेंस जो है ना स्कूल टाइम से वो बच्चों की रही है। तो जब मैं स्कूल में होता था ना तो बच्चे कहते थे गुलाम रब्बानी को बुलाएं, गुलाम रब्बानी को क्लैपिंग करके ना शोर मचा देते। लड़कियों का इकट्ठा स्कूल था वो, क्या नाम है उसका, इकरा स्कूल था, बहुत ही प्यारा, हमारे रिश्ते में दूर के मामू लगते हैं, उन्होंने चलाया था। तो वहीं पे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की है। और जब 8वीं में पढ़ रहा था वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने ना, दौलत के बगैर ना बंदे की इज्जत नहीं होती, तो मैं पढ़ नहीं सका सिर्फ ना माली हालात की वजह से। तो मुझे आगे बढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अभी कोशिश ही है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दें। फनकार कभी नहीं मरता, इंसान मर जाता है, यकीन करें फनकार नहीं मरता। और बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको शायद ज़िंदगी ने उनके बुढ़ापे में भी मौका दिया है उनको एक्टिंग का या ऐसे उनके कारनामे सर अंजाम देने का, जो वो अपनी पूरी जवानी में नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी मौका देंगे। कुछ हमें भी सुनाए उसमें। तो वो उस हिसाब से मुझे ये सारा ना पहाड़ और गलहरी की जो नज़म है उसमें भी यही सीख है, अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई है रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके आखिर में एक ना बात वही आ जाती है कि
आप किसी को दोष जब देते हो ना अपनी मुश्किलात का हल निकालने के बजाय, वो जी उसकी वजह से ये नहीं हो सका, उसकी वजह से, वो बंदा अपने आप में ये खामी तलाश करे तो यकीनन हर बंदा कामयाब होगा। वो कहते हैं कि नहीं है निकम्मी कोई चीज़ ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये तांत बजी और निकला राग, रुई बनी साबुन का जाग, कैसे छनती जाती है बादल बनती जाती है, कितना ढेर हुआ आहा मैं इस ढेर पे कूदूंगा, कोई चोट ना आएगी रुई मगर दब जाएगी। पैगाम देना चाहते हैं आप हमारी आवाम? पैगाम यही मैं कहूँगा कि हिम्मत और जज्बे से लड़ते रहें, अपने प्यारों को ना छोड़ें साथ में, तो ये ना सोचें किसी को हकीर मत जानें, क्योंकि हर बंदा आपका भाई है, मुसलमान भाई है। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो एक अजीम जो बाप है, एक अजीम किरदार है, एक अजीम फनकार है हमारे माशरे का, वो आवाम को नज़र आ जाएगा, वरना ऐसे भी आपको हमारा सलाम। जो समझते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए लाइफ पार्टनर एक औरत है, तो मैं कहता हूँ आपकी बीवी से अच्छी कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कामयाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस हाल पे खड़ा हूँ, जिस मोड़ पे खड़ा हूँ, कामयाबी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बीवी की वजह से। वो बहुत मुझसे प्यार करती हैं और मुझे हौसला देती रहती हैं। आई लव यू माय वाइफ। क्या बात है, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ऐसी आपकी मोहब्बत को और बढ़ाएं, और बहुत कम ऐसी आपको औरतें मिलती हैं, ऐसी लड़कियां मिलती हैं, आपकी मोहब्बत ऐसी मिलती है जो आपको हर हाल में सपोर्ट करती है और आपके हर एक फैसले के साथ आपके साथ वो चलती हैं।